हरि ओम हरि ओम तत्सत। गीता जी में तीनों योगों में क्या समानता है, आज इस विषय को दर्शाया गया है। कर्म योगे ज्ञान योगे भक्ति योगे तथैव च अस्ति साधन सिद्धौ च गीतायां तु समानतः। गीता जी में भगवान ने कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों ही योगों में एक जैसी बात कही है। जैसे कर्म योग में कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह, चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, ज्ञान योग में सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, 6वें अध्याय का 29वां श्लोक। जो आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में देखते हैं। भक्ति योग में यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, 6वें अध्याय का 30वां श्लोक। जो सब जगह मुझे देखते हैं और मुझ में सबको देखते हैं। इस प्रकार तीनों योगों में एक ही तरह की बात कहने का तात्पर्य यह है कि साधक जिस योग का अधिकारी हो उस योग के तत्व को वह असंदिग्ध रूप से समझ ले। कर्म योग में अकर्म, ज्ञान योग में आत्मा, भक्ति योग में भगवान, ये प्रमुख तीनों हैं। तात्पर्य यह है कि अकर्म आत्मा और भगवान तीनों तत्व से एक ही हैं। कर्म योग में कर्म का अभाव और अकर्म का भाव है। जैसे प्रत्येक कर्म का अभाव और समाप्ति होती है, परंतु कर्म के अभाव होने से पहले ही भी अकर्म था और कर्म के समाप्त होने के बाद भी अकर्म रहेगा। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में है वह मध्य में भी रहती है। इसलिए कर्म करते समय भी अकर्म ज्यों का त्यों उसी स्थान पर रहता है। भक्ति योग में सर्व का अभाव और भगवान का भाव है। जैसे संसार उत्पन्न और नष्ट होता है, परंतु संसार के उत्पन्न होने से पहले भी भगवान थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी भगवान रहेंगे। इसलिए संसार के रहते हुए भी भगवान ज्यों के त्यों ही हैं।
अकर्म यानी निर्लिप्तता, कर्मों में लिप्त ना होना। आत्मा और भगवान ये तीनों स्वतः सिद्ध हैं। जो वस्तु स्वतः सिद्ध होती है वह सदा के लिए होती है, सभी के लिए होती है और सब जगह होती है। परंतु पूर्वोक्त कर्म सर्वभूत और सर्व वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, परिस्थिति, अवस्था आदि ये तीनों स्वतः सिद्ध नहीं है। अतः ये सदा के लिए, सभी के लिए, सब जगह प्राप्त नहीं होते। जो वस्तु कभी है और कभी नहीं, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, कहीं पर है तो कहीं नहीं। उसकी प्राप्त क्रिया और पदार्थ से होती है। इसलिए कर्म सर्वभूत और सर्व की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ के आश्रित है। इनकी प्राप्ति अभ्यास साध्य है, परंतु अकर्म आत्मा और भगवान की प्राप्ति अभ्यास साध्य नहीं है। प्रत्युत निष्काम भाव, विवेक और विश्वास के द्वारा ही वह साध्य है। यदि इनकी प्राप्ति अभ्यास साध्य होती तो ये सदा के लिए सभी को और सब जगह प्राप्त नहीं होते। कर्म सर्वभूत और सर्व कभी नहीं होते, और कभी होते हैं। किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते। इसलिए स्वयं को इनकी किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इनकी आवश्यकता का अभाव करना, अनुभव करना अकर्म है। आत्मा और भगवान से विमुख होना है। अकर्म आत्मा और भगवान इन तीनों का अनुभव करने के लिए उत्पत्ति, विनाशशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, परिस्थिति आदि की किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। परंतु यह बात मनुष्य की समझ में इसलिए नहीं आती कि वह इस वास्तविकता को स्वयं अनुभव न करके इंद्रियों से एवं अंतःकरण से अनुभव करने की चेष्टा करता है। कारण कि ऐसा करने का उसका स्वभाव बन गया है। अकर्म निर्लिप्तता, आत्मा और भगवान ये तीनों तत्व से एक ही हैं। इनका हमारे साथ नित्य संबंध है, परंतु कर्म सर्वभूत और सर्व इन तीनों से
हमारा नित्य संबंध विच्छेद है। कर्म से संबंध विच्छेद होने का अनुभव होने पर अकर्म शेष रह जाता है। अकर्म में आत्मा भी है और भगवान भी है। यानी किसी भी कर्म में निर्लिप्तता, लिप्त ना होना, तो इसमें आत्मा भगवान दोनों ही। सर्वभूत से संबंध विच्छेद का अनुभव होने पर आत्मा शेष रह जाती है। यानी जो कुछ दिख रहा है इस संसार में उससे संबंध विच्छेद हो जाता है, तब केवल आत्मा ही रहती है। आत्मा में अकर्म यानी निर्लिप्तता भी है और भगवान भी है। सर्व संबंध विच्छेद का अनुभव होने पर केवल भगवान शेष रह जाते हैं। जब इस संसार से माया जाल से संबंध विच्छेद कर लेता है जीव, तो केवल उसका संबंध फिर भगवान ब्रह्म से ही रहता है। भगवान में अकर्म भी है, निर्लिप्तता भी है और आत्मा भी। कर्म में अकर्म का अनुभव करने वाला कृतकृत्य हो जाता है। सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः तृष्ण कर्म कृत। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। सर्वभूत में आत्मा का अनुभव करने वाला ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। ईक्षिते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। 6वें अध्याय का 29वां श्लोक। सभी में भगवान का अनुभव करने वाला, सभी जीवों में भगवान का स्वरूप देखने वाला प्राप्तव्य हो जाता है। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। 6वें अध्याय का 30वां श्लोक। कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता, इन तीनों में से एक की भी प्राप्ति होने से शेष दोनों बातें स्वतः आ जाती हैं। अर्थात कृतकृत्य होने से कर्मयोगी ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य भी हो जाता है। ज्ञात ज्ञातव्य होने से ज्ञान योगी कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तथा प्राप्त प्राप्तव्य होने से जो भक्ति योगी है वह कृतकृत्य और ज्ञात ज्ञातव्य भी हो जाता है। ज्ञातव्य जानने के अर्थ में शब्द आया है। प्राप्तव्य प्राप्त करने के अर्थ में है। कृतकृत्यता उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी करना शेष नहीं रहता। वह कृत क्या है? ज्ञात ज्ञातव्य, ज्ञात ज्ञातव्यता उसे कहते हैं जिसमें कुछ जानना शेष ना रहे। प्राप्त प्राप्तव्यता वह होती है जिसमें कुछ पाना शेष ना रहे। इन शब्दों का अर्थ इसलिए बता रहा हूं ताकि पहले कहे हुए शब्द समझने में सुगमता हो। ये तीनों पूर्ण होने से पूर्णावस्था प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाता है। मनुष्य जब तक अपने लिए कुछ भी करता है
तब तक वह कृत्य नहीं होता। यानी उसको बहुत कुछ करना शेष रहता है, परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता, केवल दूसरों के लिए ही करता है, तब वह कृत्य हो जाता है। यानी फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता। जब साधक अपने स्वरूप को यथारूप में जान लेता है कि मैं कौन हूं, यह अनुभव कर लेता है, तब वह ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। यानी उसे फिर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया। केवल भगवान को अपना मानने से, दूसरों को अपना न मानने से साधक प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तात्पर्य यह है कि करने के लिए केवल सेवा है, जानने के लिए यदि जानना है तो अपना स्वरूप जानो, करना है तो दूसरों की सेवा करो, और यदि कुछ प्राप्त करना है तो केवल ब्रह्म को प्राप्त करो। हरि ओम तत्सत।